सज्जनों और देवियों, मनुष्य की अंतरात्मा क्या चाहती है? हम सब मनुष्य हैं, ये अपने से पूछना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, निर्धारित है, प्रकृति द्वारा ही निर्धारित है। हम लोग जो चाहते हैं सब के सब एक ही बात चाहते हैं, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो, सुख छिन जाने की का भय न हो, अखंड सुख। और इसी के लिए आदमी पत्नी चाहता है, पति चाहती है पत्नी, पति पत्नी संतान चाहते हैं, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, देवी देवता, भगवान भवानी सब इसी के लिए चाहते हैं। अपना सुख प्रिय न हो, कोई भगवान भवानी को नहीं चाहेगा। पत्नी बच्चे तो दूर, भगवान भवानी को नहीं चाहेंगे। अगर पता चल जाए कि ईश्वर बहुत दुख देने वाला है तो ईश्वर का कोई नाम नहीं लेगा। पति पत्नी में बड़ा प्रेम और एक दूसरे के लिए कहते हैं कि तुम न रहो तो मैं नहीं रह जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन दोनों में से कोई असाध्य बीमारी में पड़ जाए और वो उठ बैठ न पावे, डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब ये स्वयं उठ बैठ नहीं सकता, इसके मुख में ग्रास डालना पड़ेगा, उठाना बैठाना पड़ेगा, सब कराना पड़ेगा, जीवन भर ये खाट से उठ नहीं सकता। तो पति हो या पत्नी हो, दूसरा ही चाहेगा कि इसको भगवान बुला ले, जिसके लिए ऐसी बात थी कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, उसी की मरण कामना आदमी करेगा। किसी को कोई नहीं चाहता है, अपना सुख सबको प्रिय है, और उसी सुख के लिए हम सब कुछ चाहते हैं, और वो सुख मिलता नहीं, जीवन बीत जाता है, वो सुख नहीं मिलता। इसमें जो जवान बैठे होंगे वो तो सोचते होंगे मिलेगा, क्योंकि अभी शुरुआत है जवानी की, जरूर मिलेगा। जवानों को लगता है चारों तरफ से सुख की बहिया आ रही है, अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा। लेकिन जो बूढ़े इसमें बैठे हैं उनसे जवान लोग पूछ लें कि उन्होंने वो सुख पाया है, तो बूढ़े बताएंगे। ये बूढ़े जवानों को क्यों नहीं बता देते? लगता है बूढ़ों को जवानों से ईर्ष्या है, वे सोचते हमें कोई नहीं बताया, हम क्यों बताएं? ये भी बच्चा दुख हो गए सुख के चक्कर में, बता नहीं रहे। और ये भी बात है, कोई बताए तो मानने वाले नहीं जवान। बूढ़े अगर बताएं कि दुनिया में सुख नहीं है तो जवान सोचेंगे कि इन्होंने सुख ले लिया और हमें भटका रहे हैं, धोखा में सारा संसार चीरा है। सुख पाने के लिए जीवन बीता जा रहा है और सुख मिल नहीं रहा है, और जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, दुख लाता है। दुनिया का जितना सुख मिलता है वो पीछे दुख लाता है, क्योंकि वो छूट जाता है, और छूट जाने पर तकलीफ होती है, और जो उसके विषय में आसक्त बनी रहती है वो चित्त को चालता है। एक सरदार मुझसे मिलने आए, इलाहाबाद के थे, बड़े अच्छे सुशील लेकिन कच्चे मन के। उन्होंने कहा महाराज मेरी बहू बहुत चंचल थी, उनके लड़का की लड़की पत्नी थी,
पतोह थी बहू, महाराज बहुत चंचल थी। मैं टट्टी घर में जाऊं तब तक बाथरूम में गर्म पानी वो ला के रख दे नहाने के लिए। मैं स्नान करके जब तक निकलूं तो टेबल पर शीशा, कंघी, तेल रखा रहा, और जैसे मैं बाहर संभाल लूं तैसे गरम गरम जलपान, बस कह के रोने लगे कि महाराज वो मर गई। मैंने समझाया कि मर जाने वाले के लिए चिंता करने से वो लौट नहीं सकता। जितनी चिंता करोगे दिमाग खराब होगा, नुकसान होगा अपना। अपना सुख से रहो, और जो जीवित हैं परिवार में उनकी सेवा करो। जो मर गए हैं उनकी चिंता में जलो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उनको मेरी बात कुछ लगी नहीं, व्याकुल। दूसरे वर्ष मैंने सुना कि वो भी मर गए। छत्तीसगढ़ के एक नेता और पूंजीपति, बुद्धिमान, तेज तर्रार, दिग्गज शरीर के, अनेक बार मेरे कार्यक्रम में आते थे, वो अपने घर ले जाते थे। उनकी पत्नी बहुत योग्य थी, देखने में भी सुंदरी, बुद्धिमान, तेज तर्रार। दोनों की उम्र 60 के लगभग थी, लेकिन उनकी पत्नी लगती थी 40-45 में, और स्वयं भी बलवान थे, बहुत होनहार थे। एक कार्यक्रम में मैं था, आए, बैठे, सुने। जब उठा मैं चला, भीड़ चढ़ गई तो मेरे साथ चले। उनके साथी भी थे, जहाँ वो चलते थे 4-6 लोग साथ चलते थे। मैंने उनका कुशल पूछा, फिर पूछा कि आपके साथी ठीक हैं? यानी उनकी पत्नी के लिए पूछा। तो ऐसे जोर से रो पड़े, तो मैं चुप हो गया। तो उनके साथी ने मुझसे धीरे से कहा, इनकी पत्नी मर गई। दूसरे वर्ष सुना कि उन्होंने फांसी लगा ली। पत्नी वियोग वो सह नहीं सके, फांसी उन्होंने लगा ली। कैसा संसार है। जहां मोह करोगे वहीं तकलीफ होगी। महाराज राम ने अयोध्या को तृण की तरह त्याग दिया और वन चले गए। लेकिन वही राम सीता जब सोने के मृग में मोह गए तो भयंकर कष्ट आ गया। सीता रावण के जेल खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। पूरे संसार में देखो, सोने का मृग हम पकड़ने के लिए तैयार हैं और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। राम और सीता सोने के मृग में मोहे की नहीं, कथा तो है, लेकिन मोहे की नहीं, पक्का नहीं है। लेकिन हम लोग तो प्रत्यक्ष ही सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। सोने का मृग हमारे आगे आगे भाग रहा है और उसको हम पकड़ने के चक्कर में हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। 2 अंगुल का अंतर रह जाता, पकड़ नहीं पाते। पूरा जीवन सोने के मृग के पीछे दौड़ते और वो पकड़ने में नहीं आता है। उस सोने का मृग सुख, स्थिर सुख, जवानी स्थिर हो, सौंदर्य स्थिर हो, पत्नी की भी जवानी स्थिर हो, और वो बिल्कुल मेरी उंगलियों पर नाचे। लड़कों को जैसे मैं कहूँ वैसे करें, नौकर चाकर सब, मालिक सब मेरे इशारे पर घूमे हैं। ये सुख हम चाहते हैं। बर्फ को भून करके खाना चाहते हैं। ये बालकपन हम लोगों का। ये संसार ऐसा विकट है कि यहाँ सबके स्वभाव अलग हैं, विचार अलग हैं, संस्कार अलग हैं, गुण कर्म अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, और सबका अपने अपने पास अहंकार है।
इसमें सिर झुका करके चलोगे तब सुखी रहोगे, नहीं तो लड़ोगे और दुख उठाओगे। हर जगह हम लड़ते हैं, समझौता नहीं कर पाते अहंकार के कारण, और जितना लड़ेंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी, पक्का है। सुख नाम की दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। सोना है, हीरा है, कोयला है, पत्थर है, अन्न है, कपड़े हैं, बर्तन है, लोहा है, नाम कितना गिनाया जाए, बहुत कुछ है। लेकिन सुख नाम की चीज भी कहीं है, आपने कभी देखा है? पूंजीपति लोग भी 10-20 लाख रुपया दे करके 1 तोला सुख कहीं से ले आवे और दिखावें कि महाराज देखो ये सुख है। कहीं सुख नाम की चीज दुनिया में नहीं, और उसी दुनिया के पीछे हम भागते हैं सुख के लिए। विवाह जब तक नहीं हुआ रहता है, पत्नी में सुख खोजते हैं और देवियां पति में सुख खोजती हैं। विवाह हो जाने के बाद थोड़े दिन में लगता है कि सुख नहीं मिला, विचारों का अलग स्तर, कटाकटी शुरू हो जाती है, और जिस दैहिक आकर्षण में सुख की कल्पना थी वो लगता है तो घृणित है, चंचल है, अव्यवस्थित है। बच्चा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन वो खुद किसी का पुत्र है, अपने पिता से पूछ ले कि पिताजी हमसे आप कितने सुखी हैं, वो खुद अंदाज है। पुत्र हो जाता है तत्काल सुख लगता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उससे बोलने में मन नहीं होता है। ये देवियां, लड़का थोड़ा सा जवान हुआ तुरंत ये शादी करना चाहती है लड़के कि बहू आवे घर में, भोजन बनावे, सेवा करे, पीछे पड़ जाती हैं लड़कों के जल्दी विवाह, और विवाह होने के थोड़े दिन बाद फिर अपने बेटे से दुश्मनी करना शुरू कर दी, आलोचना करना, क्योंकि लड़के को अपनी पत्नी का मन देखना पड़ता है। कोई भी बहू आती है, पति पर आती है, अपना सुख दुख उसी से कहेगी, समझदार नहीं है तो लगा बजा के भी कहेगी। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है लड़के की कि पत्नी की बात भी सुने, उसके साथ हमदर्दी करे और माता पिता के साथ भी हमदर्द रहे। लेकिन ऐसा होता कम है, समझदारी कम। पत्नी की बात से पति के मन में गुब्बार भर जाता है, माता पिता से बोलना बंद कर देता है, और बोलता है तो कट बोलता है, और दुख शुरू हो जाता है। सारे सुख के पीछे दुख, दुनिया के सभी सुख दुख से भरे, और इसी के पीछे संसार पागल है। संयोग जनित जितना दुख है, संयोग जनित जितना सुख है, वो दुख का कारण है, वहीं से दुख पैदा होता है। जो संयोग रहित सुख है वो असली सुख है, और उसका ज्ञान लोगों को कम है। पति पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, व्यक्ति का और पद का संयोग, धन का संयोग, अनुगामी का संयोग, शासन स्वामित्व पाने का संयोग, ये सब संयोग दुख के कारण, इनके पीछे दुख पैदा होता है। किसी पद पर आदमी जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, माया बढ़ जाती, अपने को संभाल नहीं पाता है, तो उसका नरक होता है। तब से राज, राज से नरक, ये आप कहावत जानते हैं। कुछ मेहनत किए, प्रतिभा रही, योग्यता रही, राज मिला, मंत्री पद मिला, सरपंच हुए और कुछ हुए, और वहां रह करके अपने को तपस्वी नहीं बनाए रख पाए तो नरक होगा ही। सरकार का धन आता है फंड में,
ईमानदारी से खर्च करना बड़ा मुश्किल है। अपने को बिल्कुल निर्लोभ करना, और फिर अपने बात नहीं है, हिस्सेदार हैं। मंत्री से लेकर के चपरासी तक हिस्सेदार हैं, उनको हिस्सा बांटना यही महापाप है। जितना धन आता है सब का सब पब्लिक की सेवा में खर्च होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ज़्यादा, मैं तो बुरी बुरी बात जानता हूँ, ना अखबार पढ़ पाता हूँ ना टीवी देख पाता हूँ। हमारा अखबार और टीवी आप ही लोग हैं। आप लोग कहते रहते हैं ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वही सुन लेता, उतना काफ़ी रहता है, उतने से जी आजीज हो जाता है। पद मिला, योग्यता मिली, खतरा शुरू होगा। अपना लाभ तो कुछ नहीं, नुकसान है। तपस्वी होकर के रहा जाए तो भी बहुत कठिनाई है। अपना तपस्वी रहो, साथी लोग खाने वाले हैं, उनको कैसे निभाया जाए। एक इंजीनियर ने ठेकेदार से कहा, भाई मैं घूस नहीं लूंगा। ठेकेदार ने कहा, हुजूर ये तो दस्तूर है, ये तो हिस्सा है, आपका हिस्सा देना पड़ेगा हमें। आप नए नए आए हैं, नए साहब लोग ऐसे करते हैं, आपको तो लेना पड़ेगा। कहे भाई नहीं, देखो हम आपका पैसा नहीं लेंगे। कहे लेकिन तो ये तो कहना पड़ेगा कि हाँ हमारा हिस्सा मिल गया है, अगर कोई पूछे तो। कैसा चक्करदार संसार है। जहां जहां जुड़ो वहीं खतरा है। सबसे बड़ी बात है अपने को संभालना, नाजायज न सोचना, नाजायज न बोलना, नाजायज न करना, अनधिकृत धन और कोई वस्तु न लेना। पाप करके हम जीवन बिताएं तो भी जीवन कटेगा, और निष्पाप होकर के जीवन काटें तो भी जीवन कटेगा। लेकिन सफल कौन है? जो निष्पाप होकर जीता है। हवा के समान जीवन तो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो निष्पाप रहते हैं, क्या उनको भोजन नहीं मिलता है? भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, और उनका मन शुद्ध रहता है, सच्चे सुखी रहते हैं। पाप करते हैं जो, उनका मन प्रसन्न नहीं रह सकता है, साफ नहीं रह सकता है। जो कुछ हम करते हैं उसकी रिगार्डिंग अंदर में चलती है। कंप्यूटर का युग है, आप जानते हैं। कंप्यूटर में प्लापी लगती है और उसमें बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, छोटी सी पतली प्लापी में अंकित हो जाती है। लेकिन वो प्लापी बहुत मोटी है। मन की प्लापी इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता है। और जीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्मों के संस्कार उसमें अंकित होते हैं, और वो नाजायज नहीं होते हैं। प्लापी तो खराब हो सकती है, धूप में, पानी में, आग में, लेकिन मन की प्लापी किसी प्रकार खराब नहीं हो सकती है। जो कुछ हम कर लेते हैं उनका परिणाम हमारे सामने आना है। ऐसी स्थिति में जीवन में सफल कौन है? जो अपने मन को संभालता है, अपनी वाणी को संभालता है, अपने कर्मों को संभालता है। अपना जीवन सुख से बिताना बड़ी बात है, लेकिन अपने जीवन के साथ दूसरे का जीवन लगा है। अदलू बदलू की दुनिया है। हमारा जीवन अकेले नहीं निभ सकता। हम कुछ भी न करें, ऐसे पड़े रहें एकदम, तो भी दूसरे के सहयोग की जरूरत है। बोले भी ना, चुपचाप पड़े, नंग धिड़ंग पड़े रहें, तो भी हमें खाना चाहिए। शीत गर्मी से रक्षा चाहिए, कीड़े मकोड़ों से रक्षा चाहिए,
बीमारी लग जाए तो औषध चिकित्सा चाहिए, दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। और जब और काम करना चाहेंगे, जितना बड़ा काम करना चाहेंगे उतने सहयोग की जरूरत है। बड़ा काम बिना सहयोगियों के असंभव है, और सहयोगियों के मन अगर आप प्रेम से प्रफुल्लित नहीं रख सकते हैं तो सहयोग में वियोग होगा और पीड़ा होगी। जो अपने साथियों के दोषों को क्षमा नहीं कर सकता है, उनकी गलतियों और त्रुटियों को क्षमा नहीं कर सकता है, प्रेम से बोल नहीं सकता है, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख नहीं मानता है, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं दे सकता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। छोटा सा घर चलाना बहुत मुश्किल होगा। सारा श्रेय केवल आप अपने ऊपर चाहेंगे कि मुझे ही श्रेय मिले, लड़के को श्रेय न मिले, पत्नी को न मिले, भाई को न मिले, माता पिता को न मिले, मुझे ही सारा श्रेय मिले, तो आप थोड़े दिन में रेगिस्तान के आदमी हो जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में अकेला आदमी पड़ जाए, वैसे आप रेगिस्तान के आदमी हो जाएंगे। दूसरों को श्रेय दें, पत्नी को, बच्चे को, माता को, पिता को, भाई को, संबंधित व्यक्तियों को श्रेय दें, आपको श्रेय अपने आप मिलेगा। श्रेय देने वाला श्रेय खुद पाता है, उस श्रेय का भूखा नहीं रहता है। प्रेम देने वाला प्रेम खुद पाता है, प्रेम का भूखा नहीं रहता है। कितने शिकायत करने वाले कहें क्या कैसा है, पत्नी प्रेम नहीं देती है, लड़कों का प्रेम मेरे ऊपर नहीं है। ऐसे कहने वाले प्रेम से शून्य है। प्रेम हमें देना चाहिए, प्रेम पाने की भूख नहीं होनी चाहिए। प्रेम पाने की भूख अपने प्रेम की कमी है। जब हमारे में प्रेम है और प्रेम से मन लबालब भरा है, तो हम कब चाहेंगे लोग हमें प्रेम नहीं देते, शिकायत करेंगे। अगर हमारा पेट भरा है तो हम कब सोचेंगे कि लोग हमें भोजन नहीं देते हैं। पेट भरा है, भोजन की जरूरत ही नहीं। प्रेम से चित्त परिपूर्ण तो ये शिकायत ही नहीं होगी कि लोग हमें प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम की भूख प्रेम की कमी का कारण है। हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, सबके लिए प्रेम करें, सबको सहयोग दें, सबसे मीठा वचन बोलें, दूसरे की त्रुटियों को नज़रअंदाज कर दें और उनकी अच्छाइयों को कहें, समता से बरतें, स्वयं त्याग से रहें, तब आप समूह को चला सकते हैं। छोटा परिवार, फिर बड़ा परिवार, समाज, कंपनी, पार्टी, कुछ भी हो, मनुष्यों की जितनी लंबी भीड़ होगी उतनी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, उतना सहनशील, क्षमाशील, कोमल, विनम्र, निर्मानी होना पड़ेगा। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। और सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, मन सुलझ गया बस सुख है। सब चीजें हैं, लेकिन मन किसी बात को लेकर के उलझा है तो दुनिया की वस्तुएं सुख नहीं दे पाती है। टीवी आप खोल दिए और मन उलझा है तो टीवी में जो उछल कूद देख रहे हैं मन लग नहीं रहा है। बच्चा अगर आए बड़ा प्यारा है लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी चीज है, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। मन अगर उलझा है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और मन सुलझा है, मन शांत है तो कहीं झोपड़ी पड़े हैं, आनंद कम है। सच्चा सुख मन का सुलझाव है। अपने मन को सुलझा करके रखो, लड़ो मत, विवाद मत करो। मैंने निवेदन किया कि अकेला जीवन यापन हम चाहें तो उसमें भी सहयोग की जरूरत है। कुछ न करें, कुछ न करें, बोले भी ना, तो भी सहयोग की जरूरत है। दूसरा आदमी जब तक सहयोग न करेगा हमारा जीवन नहीं चलेगा। कुछ न करें तब ऐसी अवस्था है, लेकिन ये संभव नहीं है।
हमारे लिए लोग करते तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और अगर कुछ करना है तो लोगों को निभाना है। करने में लोग आते हैं, और जब निभाना है तो सहना है, दूसरे को श्रेय देना है, दूसरे को मीठी वाणी से संबोधित करना है, दूसरे के सुख दुख को देखना है, दूसरे का सहयोग करना है। जब आप दूसरे को सुख सुविधा देंगे तो आपको सुख सुविधा स्वाभाविक मिलेगी। सुख सुविधा तो क्या, मन अपना खुश रहेगा। सबसे बड़ी बात है मन खुश रहेगा। और स्वार्थ बुद्धि है, केवल हमें सब मिले, श्रेय मिले, चीजें मिले, सुविधाएं मिले, और दूसरे चाहे जैसे हो, और बल्कि दूसरे को मिल रही सुविधा तो ईर्ष्या होती है। ऐसा आदमी सुखी रहेगा? जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं, इस पर ध्यान दें। जीवन जीने की चीजें हैं मकान, जमीन, रुपए पैसे, अन्न पानी, बर्तन, फर्नीचर, गाड़ी और दुनिया की वस्तुएं, ये जीवन जीने की चीजें हैं। और जीवन जीने की कलाएं, क्षमा करना, कम खाना, संतोष रखना, शील से रहना, सिर झुका के रहना, विनम्र रहना, त्याग से रहना, संयम से रहना, मीठा बोलना, खिला के खाना, दूसरे का सहयोग करना, ये सब जीवन जीने की कलाएं। हम जीवन जीने की चीजों पर ध्यान रखते हैं, कलाओं पर ध्यान नहीं रखते। हमें ज्यादा पैसा मिले, खाने का अच्छी अच्छी चीजें मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी सुविधा मिले, सब सुविधा हमें मिले, दूसरे मिले चाहे न मिले, दूसरे लोग हमारे इशारे पर नाचते रहें, जो मैं कहूं वही करें और कुछ न करें। ये धारणा बर्फ को भून करके खाने का हट है। ये समझ लो कि सब जीव बादशाह हैं। आपका लड़का है, लड़का होने से तुच्छ नहीं, आप भी तो किसी के लड़के हैं। पत्नी है, दासी नहीं। हजारों वर्षों से इनको दासी कह करके माना गया है, ये गलत है। वेदों में मैत्री भाव की बात है, पत्नी में मैत्री भाव। पीछे से ज्यादा कुल गड़बड़ियां शुरू हुई। पत पत्नी, पति तो स्वामी है, पत्नी दासी है। अब फिर जमाना बदला है, अब ये सब पढ़ रहे हैं और इनका रिजर्वेशन हो रहा है और सब दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। आपका राष्ट्रपति इस समय एक महिला है, कांग्रेस की अध्यक्षा एक महिला है, लोकसभा का अध्यक्ष एक महिला है, और देखो उत्तर प्रदेश की रानी, बंगाल की रानी, कई रानियां हैं अपने अपने राज्य की। सब तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने वाले जानते होंगे कि लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं, क्योंकि लड़के तो उत्पात करते हैं, लड़कियां उत्पात नहीं करती। राजनीतिक बाजी विश्वविद्यालयों में ये लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं। लड़कियां चुपचाप पढ़ती हैं, इसलिए आगे बढ़ रही हैं। ये दासी नहीं, ये मित्र। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये जगत जननी है, इन्हीं से हम सब पैदा हुए, इसलिए इनको श्रेय देना चाहिए, जिससे और इनमें आश्वासन आए, ये और अच्छा काम कर सके। अपना लड़का है, अपना शिष्य है तो तुच्छ है, मैं भी तो किसी शिष्य और लड़का हूं। कम उम्र है तो तुच्छ नहीं है। सब जीव बादशाह, सबको श्रेय दो, सबको आदर दो, समता से बरतो, दूसरे को देना सीखो, अपने को स्वयं मिलेगा। इन बातों पर ध्यान करो। ज्यादा तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, कलह, दूसरे के सुख को देख करके जलन, दूसरे की बड़ाई सुन करके जलन, दूसरे की बढ़ोतरी देख करके जलन, कैसे सुख होगा? इंद्रिय और विषयों का संबंध जो सुख माना है, वो तो जीव को चंचल करता है।
और उसकी आदत बन जाती, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता है। भांग, बीड़ी, सिगरेट, पाउच आजकल बहुत चला है, जहर, पान पराग, कितना बढ़िया नाम, पूरा जहर। मांस खाने वाले तो कह सकते हैं कि हम प्रोटीन खाते हैं, तम्बाकू खाने वाले क्या कहेंगे? ये तो निकोटीन खाते हैं। निकोटीन नाम का जहर तम्बाकू में होता है, हर प्रकार के तम्बाकू। और इसमें भी बहुत देवता बैठे होंगे जो नशा की चीज लेते होंगे। देवियों को धन्यवाद है, इनमें ऐसा कम है, बहुत कम है। इतनी सी बात पर ध्यान नहीं है कि नशा से क्या फायदा है, क्यों खा रहे हैं। एक बार मैं सरजू के तट पर बैठा हाथ धो रहा था। ये जो अयोध्या में सरजू तो घाघरा मिल के बड़ी हो गई, इसके पहले बहराइच जिला में पतली सी है। तो दो नौजवान, थोड़ा सा पार्ट है लेकिन नौका चलती है, दो नौजवान 28-30 के, सूटेड बूटेड, नौका से उतरे और मेरे पास कूदे, क्योंकि वही जगह थी, उनका दोष नहीं था। एक ने कहा यार सिगरेट लाओ, सिगरेट पिए तो चला। तो उससे मैंने कहा कि आप समझदार हैं कि इसके उल्टा। ये नहीं कहा कि समझदार हैं कि बेसमझ, उल्टा है, खाली थोड़ा नरम रहे। आप समझदार हैं कि इसके उल्टा। तो कहे कि मैं समझदार नहीं। तो मैंने कहा भैया छल न करो, पढ़े लिखे लगते हो। दूसरे कहा महाराज मैं समझदार हूं। तो मैंने कहा अगर आप कहें किसी से कि पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो आप समझदार हैं? कि तब तो समझदार नहीं। हमके सिगरेट पीने से आपको क्या फायदा होता है? क्या फायदा तो नहीं होता है। हमके नुकसान, के नुकसान तो है। हमके तब पैसा दे के इसको पीते हो, तो समझदारी कहाँ है? तो तोड़ करके उन्होंने सरजू पे कहा आप कभी नहीं पिएंगे। मैंने कहा धन्यवाद। पढ़े लिखे लोग, शराब की खपत पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। नशा, इतना अनेक प्रकार के नशा बढ़ गए, अपने जीवन को स्वाहा कर रहे हैं लोग उसमें। जिससे मन बिगड़े, तन बिगड़े, वही काम जम करके लोग कर रहे हैं और सुख चाहते हैं। इंद्रियों को उत्तेजित करके सुख मिलेगा? इंद्रियों को जितना उत्तेजित करोगे उतना दुख भोगोगे। अपने को संभालो। सुख जीव का उद्देश्य है। हम ऐसा सुख भोगें कि जो कभी खत्म न हो, उसमें भय न हो, कोई छीन न ले, घटे न, बिछड़े न, ऐसा सुख हम चाहते हैं। दुनिया का कौन सा सुख ऐसा है? एक युवक युवती विवाह के बाद जो एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में देखते हैं, कुछ ही दिन के बाद एक दूसरे को नरक के रूप में देखने लगते हैं। तलाक भी हो जाता। आजकल तो तलाक खूब चल रहा है। वही गांव में कुशल है, शिक्षितों में और ज्वाला बढ़ रही है। ना ऐसा हो तलाक, लेकिन क्या वैसे आकर्षण रह जाता है? जवानी का आकर्षण कब तक है? कुल 10 बरस का है, 18 से 28 बस। 30 भये तब खीस भये, और 40-50 पे नाम न लीजिए, और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। ये कहावत है। 30 भये तब खीस भये। जवानी कब तक है? सुहाग रात एक रात है। सब कुछ पानी की तरह, पानी के बुलबुले की तरह बन मिट रहा है, भाग रहा है। हम उसको पकड़ने के पीछे पड़े हैं, और पकड़ते पकड़ते बाल पक गए, पकड़ने में नहीं आया। साहब ने व्यंग किया, ऊपर उजर कहा वो गोरे, भीतर अजहूं कारो, तन के वृद्ध कहा वे गोरे, मनवा अजहूं बारो। ऊपर के बाल उजले हो गए, भीतर तो मन काला है। शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन मन बांसुर उछलता है,
बालक बना है, क्या जीवन जी रहे हो? सच्चा सुख संतोष है। जब आत्म संतोष मिलता है तब सच्चा सुख मिलता है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। ये साहब की एक छोटी पंक्ति है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं अगर हम संतोष कर लें तो विकास रुक जाएगा। जहां संतोष की विकास रुका, असंतोष से विकास होता है। तो असंतुष्ट तो सब हैं, कितना विकसित हो गए। असंतोष से चित्त जलता है, विकास नहीं होता। और विकास आप किसे मानते हैं? जो आप विकास मानते हैं उस विकास की सीमा क्या है? सबका विकास एक तरह हो नहीं सकता है। न तन का, न धन का, न संतान का, न पद प्रतिष्ठा का। सबका एक समान विकास नहीं हो सकता। और विकास के बाद ह्रास आना पक्का है। सर्वे क्षयांता पतनांता। समस्त संग्रहों का विनाश है, उन्नतियों का पतन है, संयोग का वियोग है, और जीवन के बाद मरण है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितना हम चाहें, चाहे जितना चाहें, सारा संयोग मिट करके रहेगा। ये दृश्य माया में स्थिरता नहीं है। विकास क्या है? कुछ माटी गोबर ज्यादा हो गया, कौन विकास हो गया? पद पा गए थोड़े दिन के लिए, उसमें भी अपने संभाल नहीं पाए तो नरक हुआ। अगर संभाले तो सेवा हुई, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन संभाल न पाए तो नरक हुआ। जो कुछ मिला वो माया की चीजें, आएगी जाएगी, क्या विकास हुआ? विकास है जब काम की लोलुपता घट करके संयम बढ़े, क्रोध की उत्तेजना घट करके क्षमा और शीतलता बढ़े, ईर्ष्या मिट करके दूसरे के सुख को देख करके हर्ष बढ़े, चिंता उद्वेग समाप्त होकर के शांति और प्रसन्नता बढ़े। ये असली विकास है। आंतरिक विकास पर हमें ध्यान नहीं, बाहरी विकास के लिए होड़ है। क्योंकि बाहरी विकास हम देखते हैं, किसी ने बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, उसको हम देखते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम कहते हैं इससे बढ़िया हम बनवाएंगे। बाहरी चीजों के लिए होड़ होती है। कोई शांत आत्मा है तो उसकी शांति को आप जान नहीं पाते हैं, उसमें होड़ हो नहीं सकती। ये स्वसंवेद्य, स्वसंवेद, स्वनाम खुद, संवेद नाम जानने योग्य, अंदर ही जाना जा सकता है। आंतरिक विकास का सुख भीतर ही जाना जा सकता है। इसलिए इसका होड़ नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बाहरी चीजों की होती है। कोई मोटरसाइकिल बढ़िया लाया, हमारे पैसा है तो उससे बढ़िया हम लाना चाहेंगे, नहीं है तो मन में झंकेंगे कि हम भागे हैं। और बड़े तेज तर्रार कोई हैं तो दूसरे को धोखा दे करके लाना चाहेंगे। कुल खराब रास्ता होगा और कुछ नहीं। असली विकास है आंतरिक सद्गुणों का विकास, और सबका फल है विकास का चित्त की शांति, तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता, निर्भयता, जीने मरने का भय नहीं, लालसा नहीं, छूटने का भय नहीं, बिगड़ने का भय नहीं, सब समय प्रसन्न। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और बिगड़ने वाली चीज को हम स्थिर रख नहीं सकते। जो बना है बिगड़ेगा, कौन रोक सकता है? निर्मित वस्तु विसर्जित होती है। ये प्रकृति का पक्का विधान है। जो कणों का जोड़ है वो ऐसे बना कैसे रहेगा?
हर निर्मित पदार्थ में रासायनिक प्रक्रिया निरंतर चलती है। रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन, रासायनिक शक्ति है। रासायनिक शक्ति वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में करने की। दूध है, कुछ घंटे में दही बन जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। हर पदार्थ में रसायन शक्ति है और वह उस वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भेजती रहती है। घर में रखी हुई वस्तुएं आप देखें कुछ समय के बाद भिन्न ढंग से दिखाई देंगी, उनमें विकृति आ जाएगी। जिनसे हम परम सुख चाहते हैं वो सब बिगड़ाऊ है। मन सबके चंचल हैं। जिनसे हम बहुत सुख चाहते हैं उनका मन बदलने वाला है। आज प्रेम करता है, कल प्रेम नहीं करेगा, फिर बैर कर सकता है। जो बैरी है प्रेमी हो सकता है। मन बदलने वाला, तन बदलने वाला, चीजें बदलने वाली। यत् दृष्टम तद नष्टम, जो दिखाई देता है सब नाशवान है। और इन्हीं में हम सुख चाहते हैं। कैसे सुख मिलेगा? सुख मिलेगा सद्गुण से, सदाचार से, संयम से। साहिब की एक छोटी पंक्ति है, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। अपने पर संयम रखने से सदा सुख रहेगा। वसुधा तो सदा से कुमारी है। वसुधा कहते पृथ्वी को। वसु धन, धा धारण करना। जो धन को धारण करे वो वसुधा पृथ्वी है। सारा धन पृथ्वी धारण करती है। अन्न, फूल, फल, सब्जी, घास, पात, वनस्पति सब पृथ्वी से निकलते हैं। रत्न, पत्थर, कोयला, पानी, पेट्रोल, तेल सब पृथ्वी से निकलता है। इसलिए पृथ्वी वसुधा है। वसुधन धा धारण करने वाला। पृथ्वी धन को धारण करने वाली है और ये सदा से कुंवारी है। इसको कोई ब्याह नहीं पाया। ब्याहने के लिए लोग बहुत चले। महान सिकंदर चला यूनान से कि हम पूरी पृथ्वी पर विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, सर्व विजयी। लेकिन बीच ही में मर गया और उसके बाद यूनान का पतन हुआ, क्योंकि उसने यूनान की सेवा नहीं की। जिस देश में रहता था उसके विकास में नहीं लगा, दूसरे देशों के विनाश में लगा। दूसरे देशों को तकलीफ दिया और उसका देश कंगाल हो गया, पतन हो गया उसका। इसी प्रकार जो दूसरे की ईर्षा, द्वेष और कलह में रहते हैं वे अपना विनाश करते हैं, और जो दूसरे की ईर्षा द्वेष में नहीं रहते हैं वह रचनात्मक काम करते हैं, उनका कल्याण होता है। जो दूसरे को दुख में डालने की सोचते हैं वो स्वयं दुख में पड़ जाते हैं। जितने कर्म हैं कर्ता के ऊपर लौटते हैं, ये ध्यान दीजिए। हमारा सोचना, बोलना और करना, ये तीन कर्म हैं, ये हमारे ऊपर लौटेंगे। अगर हम बुरी भावना से सोचते हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा। तथागत बुद्ध का वचन, मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम व बहतो पदम। मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। सभी धर्म मन से ही होते हैं। मनोपगमा धम्मा मनो सेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय है। मनसा चेपदुट्ठेना भासति वा करोति वा, मन से बुरी भावना रख करके जो बात करता है और काम करता है, ततो नम दुख मनवे, उसके पीछे पीछे दुख कैसे चलते हैं? चक्कम व बहतो पदम, जैसे गाड़ी के चक्के
उसको खींचने वाले जानवर के पैरों के पीछे पीछे चलते हैं। वैसे हमारी बुरी भावना, बुरे वचन, बुरे कर्म ये हमारे पीछे चलते हैं। लेकिन मनसा चे प्रसन्नेन भासते करोति वा ततो नम सुखमन्वेद छायावा न पाएंगे। जो मन से प्रसन्न होकर के काम करता और बोलता है उसके पीछे स्थिर सुख वैसे चलता है जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है। हमारा सुख, हमारा दुख हमारी उपज है, न किसी भगवान ने दिया है न शैतान ने दिया है। दुख से छूटने के लिए उपाय गुरु संत सज्जन भक्त बताते हैं, ग्रंथों में निर्णय है। ये सब का सहारा लें और अपना काम सवान सुखी। और ये काम करने के लिए सब स्वतंत्र है। भोग में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ग्रहण करने से भोग मिलता है, त्याग करने से मोक्ष मिलता है। और ग्रहण करने में सब परतंत्र है और त्याग करने में सब स्वतंत्र है। हमें इतना लाख, इतना करोड़ रुपया मिल जाए, ये ग्रहण से होगा तो ग्रहण में तो हम परतंत्र हैं, कहाँ मिल जाए। हमें नहीं चाहिए, इसमें हम स्वतंत्र हैं। जो है बहुत है। बच्चा जैसे हम इशारा करें वैसे नाचे, इसमें परतंत्रता है। वो जैसा करता है ठीक। अगर वो सेवा करता है धन्यवाद देना है, नहीं सेवा करता है तो भी धन्यवाद देना है। बच्चों की निंदा कभी न करो। एक अच्छे समझदार पंडित मेरे पास मिलने आए, अयोध्या से उत्तर की घटना, बहुत समझदार है। पहले वो समाजी थे, विद्वान थे, और फिर मेरे विचारों में रख गए, इतना भावुक हो गए। मैं कौन हूँ मेरी एक पुस्तक है। उन्होंने एक बार कहा साहब देहाती भाषा बोले, विद्वान थे लेकिन गांव में रहते थे, देहाती भाषा बोलते थे। कहा साहब मैं कौन हूँ नाम की पुस्तक जो आपकी है, ये शिष्य जब से चली है पहली बार ऐसी बनी हो। इतने भावुक हो गए थे, बड़े अच्छे थे। एक बार अपने उनके लड़के बच्चे नहीं थे, एक बार भतीजे के साथ आए मिलने के लिए। मैंने कहा कुशल मंगल। कहे महाराज क्या कुशल को, ये भतीजे कहा नहीं मानते। मैंने कहा पंडित जी आप कैसे कहा बैठे, ये भतीजे आपके अनुगामी हैं, प्यारे हैं, आपकी बात मानते हैं। ऐसा आप कभी न कभी कहा नहीं मानते। कुछ समझाया तो दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कि महाराज ने बहुत गलती की, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। बहुत समझदार आदमी थे। समझदार होने पर भी ये चित्त जंगल है, कब कहाँ भटक जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए सतत जागरूक रहो। अपने साथियों में सद्गुण देखो। सबसे ज्यादा क्लेश कहाँ होता है? परिवार में। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग हैं, सबके प्रति बुराई की भावना, सब में आलोचना, ये कसर है, ये कसर है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है। और ये जितना सोचोगे आपका पारिवारिक संगठन उतना टूटेगा, आपका चित्त खराब होगा और सबको दुख होगा। सबके दोषों को न देखो, सद्गुणों को देखो, सकारात्मक दृष्टि अपनाओ, नकारात्मक नहीं। आधा घड़ा भरा है, आधा घड़ा खाली है, दोनों सच है। भरा कहो, खाली न कहो। कोई पूछे लड़का क्या कर कैसे है लड़का, आप कहना चाहिए बहुत अच्छा है, सेवा करता है, आज्ञा मानता है। ना आज्ञा माने तो भी कहे आज्ञा माने, ये झूठ बुरा नहीं। न सेवा करे तो भी कहे सेवा करता, कुछ सेवा तो करता ही है। सकारात्मक पक्ष अपनाओ, नकारात्मक लेकर के बस अहंकार यही कि हमारी बुद्धि बड़ी है और हमारा सदाचार बड़ा है। ये अहंकार आदमी को डुबाने वाला है। सबसे घटिया हम है, सब हमसे सब अच्छे। विनयी बनो। सदगुरु ने क्या कहा? कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सबको, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। हम सबसे बुरे हैं और हमसे सब भले। ऐसा जो समझे वो हमारा मित्र है।
कबीर साहब पाखंडों और अनेक प्रकार के प्रपंचों का कस के खंडन करते हैं। ऊंच नीच की भावना, अनेक प्रकार के आडंबर, उसमें वो निर्भय होकर कहते हैं। लेकिन रहने की जगह में एकदम बच्चा बन जाते हैं, निर्माण, निष्काम, सबके सामने सिर झुका दो। कबीर नवे सो आप को और को नवे न कोई, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी को। जो पल्ला झुक जाता है उसकी कीमत, उसके माल की कीमत ज्यादा मानी जाती है। जो झुकता, आपको एक व्यक्ति मिले जो बहुत विनम्र हो, मीठा वचन कहने वाला, सुसभ्य, तो आप जीवन भर उसको याद रखेंगे, भाई बहुत अच्छा आदमी है। तो ऐसे हमें भी तो होना चाहिए। रोटी नहीं मिलती इसलिए हम दुखी हैं, कपड़े नहीं मिलते इसलिए हम दुखी हैं, सोने की जगह नहीं मिलती इसलिए हम दुखी हैं। ये सब मिलता है। दुखी हैं अपने मन के पाजीपन के कारण, अहंकार, सब में बुराई दिखाई देती है, साथियों में सब बुरे हैं। एक तो ये रोग और लंबी लंबी कामनाएं, हमारी कामनाएं, हमारा अहंकार, ये हमें निरंतर चलाती है। मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्थिर पहचानना है, कि उद्देश्य बनाना नहीं, पहचानना। क्या उद्देश्य? दुख से मुक्त हो, स्थिर सुख, स्थिर शांति, स्थिर आनंद, निर्भय पद, वो आत्मज्ञान और सदाचार से संभव है। मत मतांतरों में भगवान भवानी, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म की प्रक्रिया को लेकर के विवाद है, लेकिन जिन बातों को मैं कहा हूं इनमें विवाद नहीं। ये सब मानते हैं, सगुणवादी, निर्गुणवादी, देववादी, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, सब मानते हैं। और यही सार्वभौमिक तत्व श्रुति भी क्या कहती है? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चान विचेष्टतामाहुः परमाम गति। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चांद, मन और बुद्धि शांत हो गए, ये स्थिर तत्व है, यही परम पद है। इसमें किसी भगवान, देवता, भवानी, अवतार, पैगंबर का नाम नहीं लिया गया। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित इंद्रियां ज्ञान की, मनसा स, मन के सहित, बुद्धिच्चा और बुद्धि भी, न विचेष्टित, नहीं चंचल होते, ताम, उसे, आहो, कहते हैं परमाम गति, परम गति। इंद्रियां शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, ये परम गति है। निर्भय सुख हमारा उद्देश्य है। उसका साधन आत्म विजय, अपने विकारों पर विजय, अपने अहंकार पर विजय, अपनी कामनाओं पर विजय। और इसका आधार है सत्संग, सत्शास्त्र, साधना, संयम। रोज रोज अकेले में बैठो, एक बार, दो बार ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, अपने को शोधो, खास काम बाकी रह जाता है। पढ़े लिखे लोग आजकल सुबह अखबार और रात में टीवी, कोई भगवान भवानी से मतलब नहीं। अखबार टीवी का प्रयोग बहुत कम करो, न करो तो और अच्छा है। आत्मशोधन में मन लगाओ। हवा के समान जीवन भागा जा रहा है और आजकल में ये बत्ती बुझ जाएगी, जो करने का काम है वो रह जाएगा। इसलिए आत्म कल्याण के लिए लग जाओ। प्रवचन में केवल निर्देश दिया जाता है कि आपको भूख लगे इसकी। प्रवचन में न तो सब समाधान हो जाएगा और प्रवचन सुन मात्र करके न आप मुक्त हो जाएगा। प्रवचन में एक ठोकर दिया जाता है जिससे आप जगें और लग जाए। स्वयं अग्रसर हों, अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान, सत्संग, सेवा, भक्ति में, दोषों को त्यागने में, सदगुणों को ग्रहण करने में लग जाएं, तो धीरे धीरे ये सफलता पक्की है।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों और देवियों, मनुष्य की अंतरात्मा क्या चाहती है? हम सब मनुष्य हैं, ये अपने से पूछना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य निर्धारित नहीं